ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। बुंदेलखंड के चित्रकूट जनपद में विधानसभा की 2 सीटें हैं। चित्रकूट विधानसभा सीट से कुल 12 और मानिकपुर विधानसभा से 14 प्रत्याशी विधायक बनने का ख्वाब सजाए चुनावी दंगल में जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर प्रत्याशियों को राष्ट्रगीत तक याद नहीं है। देखिए, यह है मानिकपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी गुलाबी गैंग के राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल। बिग बॉस सीजन 6 की प्रतिभागी रही संपत पाल अपनी कार्यशैली को लेकर देश विदेश की मीडिया में सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इटली, फ्रांस, ब्राजील, स्वीडन और नॉर्वे की यात्राएं कर चुकी संपत विदेशों में मजबूत इरादे वाली भारतीय नारी का चेहरा है। अब इतनी व्यस्तता में इन्हें अपना राष्ट्रगान याद करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। आपको राष्ट्रगान आता है पूरा? जी, राष्ट्रगान आपको आता है पूरा? अरे राष्ट्रगाना आता है, क्यों नहीं आता? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता आता नहीं है क्या? पूरा 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 सुनाइए। सुनिए राष्ट्रगान याद न होने पर इनकी दलील। नहीं देखिए, मैं पूरा मुझे भूल जाता है, कभी कभी पढ़ के गाती हूँ, थोड़ी कभी कभी भूल जाता है। और राष्ट्रगाना में एक अक्षर भूलना नहीं चाहिए, उसको पूरी तरह से याद होना चाहिए और हम याद कर लेंगे। आइए अब जरा इनसे मिलिए। ये बसपा से चुनाव मैदान में उतारे गए हैं और दोनों विधानसभाओं से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों में से सबसे रईस हैं, लेकिन राष्ट्रगान के मामले में ये भी है नील बटे सन्नाटा। तो राष्ट्रगान तो आपको याद ही होगा पूरा? यस। जरा सुना दीजिए। है? सुना दीजिए जरा। सुना देंगे, आप आइए। जब कोई ऐसा कार्यक्रम होगा राष्ट्र देशभक्ति का, राष्ट्रगान करेंगे, साथ में करेंगे। और अभी आइए आगे चलते हैं। अब जरा चुनाव में इनके मुद्दे सुन लीजिए। भाई साहब, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में? जो है 5+1 मतलब इसका क्या मतलब? सुंदर चित्रकूट, स्वस्थ चित्रकूट, सुशिक्षित चित्रकूट, समृद्ध चित्रकूट एवं सुरक्षित चित्रकूट। छठवीं, जो इस चित्रकूट की सबसे बड़ी समस्या किसानों की है वो है अन्ना प्रथा की। 5+1 में सारी चीज़ें समाहित हैं। किसी के लिए मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, चाहे वो मजदूर के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे नवयुवकों के लिए हो, सब के लिए मैंने, चाहे वृद्धों के लिए हो, हर चीज़ मैंने उसमें सारी चीज़ें समाहित कर ली है। चुनाव लड़ रहे हैं विधायक बनने का और बातें कर रहे हैं जैसे ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हों। तो क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं? जी नहीं, जो आपकी मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन इस चित्रकूट विधानसभा का विधायक का चेहरा जरूर मान रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री सबका विकास करने में फेल हो रहे हों, सबका दुख दर्द दूर न कर पा रहे हों, तब भला विधायक क्या करेगा? अब भला इन्हें कैसे समझाया जाए कि विधायक बनते ही इनके हाथ में कोई जादू की छड़ी थोड़ी ही आने वाली है। चुनाव लड़ने वाले एक से एक नमूने कैद हुए हैं हमारे कैमरे में। देखिए, ये साहबान बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचने को उतावले हैं। हाथ हिलाने में ये किसी बड़े नेता से पीछे नहीं है, लेकिन इनके पास नारे लगाने वालों की व्यवस्था जरा ढीली है। चलो कोई बात नहीं, नारे तो खुद भी लगाए जा सकते हैं। अब भैया, चित्रकूट में मेट्रो ट्रेन किस सदी में चलेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये अपनी बैलगाड़ी को ही मेट्रो जरूर बता रहे हैं। हम एक किसान के लड़के हैं और किसान हूँ। किसान की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है, किसान किसान होता है। यही है हमारा मेट्रो ट्रेन, किसान का बैलगाड़ी। एमएलए बनने को उतावले इन साहबान से जब हमने एमएलए का मतलब पूछा तो इन्हें भी साफ सूंघ गया। एमएलए बोलते हैं ना? तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएलए का क्या पूरा क्या बोलते हैं? अब जरा इनसे मिलिए, ये भी विधायक बनने को बेचैन है। अरे क्या हुआ, सड़क में क्यों बैठे जा रहे हैं विधायक जी? शायद कागज में कोई कमी रह गई। चलो चलो देख लो भैया, देख लो, एक छोटी सी कमी कहीं काम न बिगाड़ दे। ये देखिए, इन्होंने भी विधायक बनने का सपना संजोया है। नामांकन के लिए नंगे पैर ही दौड़े जा रहे हैं। जब हमने इनसे पूछा कि चुनाव क्यों लड़ रहे हो तो बताया गरीबी दूर करनी है। पब्लिक की सेवा करने के लिए है, अगर मिल जाए मौका तो सब गरीबी दूर करने के लिए हमारा प्लानिंग है। 70 साल में सरकारें देश की गरीबी तो नहीं दूर कर पाई, लेकिन ये विधायक बनकर गरीबी दूर करने की बात कर रहे हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि भाई विधायक बने और गरीबी दूर करें। जैसे होते हैं ख्याली